राजनीति में एक पुरानी कहावत है, यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उसने इस कहावत को भी छोटा साबित कर दिया है। टीवी डिबेट्स में जो पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसती हैं, जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती हैं और जिन्हें ओवैसी के नाम से भी एलर्जी हो जाती है, वही पार्टियां जब कुर्सी की बात आती है तो हम साथ साथ हैं वाला गाना गाने लगती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस राजनीतिक चमत्कार की जहां बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने शर्म और सिद्धांतों को खूंटी पर टांग दिया है। जरा इस मास्टर स्ट्रोक को समझिए। खबर महाराष्ट्र के अकोला और ठाणे जिले से है। सबसे पहले चलिए अकोला जिले की अकोट नगर परिषद। यहाँ बीजेपी को अपना सभापति बनाना था, लेकिन नंबर कम पड़ रहे थे। तो क्या हुआ? पार्टी विद डिफरेंस ने अपनी विचारधारा को थोड़ा साइड में रखा और उन पार्षदों का समर्थन ले लिया जिन्हें वो देश के लिए खतरा बताती है। जी हाँ, खबर है कि वहां सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पार्षदों के साथ भी गलबहियां कर ली। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। यहां उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी 27 सीटें लेकर बनी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े 31 से 4 कदम दूर रह गई। शिंदे सेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस की 12 सीटों ने हाथ मिला लिया। बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बना ली। इस गठबंधन की मदद से बीजेपी की तेजश्री करंजुले मेयर चुनी गई। वहीं अकोट नगर परिषद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यहां बीजेपी 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने यहां अकोट विकास मंच नाम का एक नया मोर्चा बनाया। इस मोर्चे में बीजेपी और एआईएमआईएम के अलावा शिंदे सेना, ठाकरे सेना, अजीत पवार की एनसीपी और प्रहार पार्टी भी शामिल हो गई। बीजेपी के रवि ठाकुर को इस नए गठबंधन का ग्रुप लीडर चुना गया। शिवसेना उद्धव गुट ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि ये दो मुंह वाले सांप हैं। एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजित पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। सोचिए, दिल्ली में जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो अकोला में एक ही फाइल पर साइन कर रहे होंगे। क्या अद्भुत दृश्य होगा। कुर्सी के लिए विचारधारा का जूस बना दिया गया। इसे देखकर तो यही लगता है कि सबका साथ, सबका विकास का असली मतलब अब समझ आया है। सत्ता के लिए ओवैसी का साथ और कांग्रेस का भी विकास। हैरानी की बात है कि यही भाजपा जो दिन रात हिंदुत्व की बात करती है और ओवैसी की पार्टी को एंटी नेशनल नैरेटिव में फिट करती है, और ये वही कांग्रेस ओवैसी हैं जो भाजपा को संविधान का दुश्मन बताते नहीं थकते। लेकिन जैसे ही नगर परिषद के चुनाव के नतीजे आए, सारी देशभक्ति और सारा सेक्युलरिज्म नगर निगम के गटर में बह गया। जनता बेचारी ये सोचकर वोट देती है कि हम विचारधारा को चुन रहे हैं, लेकिन नेताजी तो कुर्सी को चुन रहे हैं। अकोला और अंबरनाथ के इस गठबंधन ने साबित कर दिया कि राजनीति में सिद्धांत सिर्फ भाषणों के लिए होते हैं, हकीकत में सिर्फ डील होती है। तो अगली बार जब आप टीवी पर इन पार्टी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखें तो चैनल मत बदलिएगा, बस मुस्कुराइएगा, क्योंकि हो सकता है कि शो खत्म होने के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे हों और किसी नई नगर परिषद में गठबंधन की प्लानिंग कर रहे हों। कि लोग आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस में, शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रोए ऐसा कर, मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर, मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों। मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो, अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंचवड के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो।
उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था। चुनाचे क्योंकि बोल के वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद दरगाह खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। दरगाह और कब्रस्तान और ईदगाह को छीनने का कानून क्यों बनाया गया, जवाब दो। इस मुकाम पर नमाज इशा हुई ईदगाह है, ये कानून ऐसा बनाया गया कि कोई कलेक्टर इसको खुफल डाल सकता है, खुदा ना खास्ता। ये कानून बनने के बाद पहला इलेक्शन है। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम अपने गम और गुस्से का जमहूरी तरीके से इजहार नहीं करोगे, तो फिर हमारा जीना किस लिए है, बताओ। मेरी पहचान ओवैसी की पहचान मेरी मजहबी पहचान भी है। भारत का संविधान क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 क्या कहता है, बाबा साहब का बना हुआ प्रियम्बल क्या कहता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड एक्सप्रेशन। बताओ फिर ये कैसा कानून बना दिया गया जिसको ये तीनों मिलकर सपोर्ट किए। ये फैसला आपको करना है मेरे भाई। मैं गुनाहगार हूं। कोई मुसलमान शायद शराब भी पीता होगा जो गुनाह है, मगर खुदा की कसम अगर उससे पूछेंगे तू मस्जिद का सौदा कर सकता क्या, तो बोतल उठाकर जमीन पर फेंक कर बोलेगा मैं गुनाहगार हूं मगर अल्लाह के घर का सौदा नहीं कर सकता। आज वो कानून बना दिया गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक अच्छा फैसला लेना है। कोई ये नहीं समझना कि मैं शराबियों की तायीद कर रहा हूं।